हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ अ रोड साइड स्टैंड, जो कि एक पोएम है 12th क्लास की बाय रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा रिटन है। क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से ये मैंने पोएम ली है। पोएम मतलब पोइट्री चैप्टर नंबर 5 है, जो कि आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना स्किप किए आपको इस वीडियो को वॉच करना है और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को आज के। तो इस पोएम में क्या क्या बताया गया है वो चलिए देख लेते हैं। बिफोर यू रीड द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, इस कविता के माध्यम से कवि ने गरीब और छोटे किसानों की दयनीय स्थिति को बताया है। ये लोग अपने रोजी रोटी को मेहनत से कमाना चाहते हैं, लेकिन लोग इन्हें ही अनदेखा कर देते हैं। कवि इनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अमीर लोगों का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। इसमें स्टेंजा नंबर फर्स्ट है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट the edge of the road where the traffic sped. Roadside stand that the pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the case whose flow support the flower of cities from sinking a withering faint. तो इसमें कुछ मीनिंग्स दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन मैं देख रहा हूँ, मीनिंग्स आप लोग इसमें से देखते रहना। एक्सप्लेनेशन इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस सड़क पर बहुत गाड़ियाँ गुजरती हैं, उस सड़क के किनारे बसने वाले गरीब लोग अपने छोटे घरों के आगे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। ये दुकान वाले अपने सामान की बिक्री के लिए विनम्रता से प्रार्थना करते प्रतीत होते हैं। ये लोग मुफ्त में कुछ नहीं चाहते, ये अपने मेहनत के बदले में पैसे कमाना चाहते हैं। ये लोग अपनी मेहनत के बदले में उसे आय के प्रचुर स्रोत का एक हिस्सा चाहते हैं, जो शहर के लोगों के जीवन को कभी मूर्छित नहीं होने देती है। स्टैंडा नंबर सेकंड है। द polished traffic passed with a mind ahead, or if ever sighed a moment, then out of sort at having the landscape marred with the Attle's pant of things that with turn wrong and stern wrong offered for sale wild berries in wooden quart, or crook-necked golden squares with silver worth, or beauty rest in a beauty mountain scenes. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along? तो यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या है। कवि कहते हैं कि चमकदार गाड़ियों वाले लोग आगे जाने के मकसद से आते हैं, इसलिए यहाँ रुकते नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर रुकते भी हैं तो थोड़ी समय के लिए। दुकानदार जो जंगली जामुन और सब्जियाँ बिक्री कर रहे हैं, उसे ये लोग ध्यान नहीं देते। ये लोग प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं और कुछ खरीदते नहीं हैं, बल्कि ये देखते हैं कि इनके दुकानें उस क्षेत्र में प्रकृति की सुंदरता को खराब कर रही हैं। गरीब दुकानदार थोड़े गुस्से से सोचते हैं कि यदि आप लोगों के पास पैसे हैं और आप उसे खैरात में देना चाहते हैं तो नहीं चाहिए। आपके पैसे अपने पास रखिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट स्टेंजा है। द हार्ट सो द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Herefore from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. तो यहाँ पर देखिए कवि
को प्रकृति के हानि के लिए कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसकी उतनी हानि नहीं हुई है जितना कि इन दुकानदारों के भरोसे का, जिससे कहा नहीं जा सकता। ये लोग कितने उम्मीदों के साथ शहर से दूर ये दुकानें लगाते हैं ताकि लोग इनसे कुछ सामान खरीदें और इन्हें भी अवसर मिले शहर के पैसों का अनुभव करने का और जीवन स्तर को शहरों की तरह बेहतर बनाने का। इन्हें एक ऐसा जीवन मिल सके जो अक्सर फिल्मों में दर्शाए जाते हैं, जिससे मतलबी सत्ता ने उससे छीन लिया है। फिर ये देखिए स्टेंजा नेक्स्ट, इट इज़ in the news that all these pitiful cane are to be bought out and mercifully gathered in to live in village next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anyone, while greedy good doors beneficent beat of prey swarm or over their lives, enforcing benefits that are calculated to shoot them out of their wit, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ascent way। तो इसमें क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। ऐसा खबर है कि इस रहमदिल परिवारों को जो मेहनत से कमाने के लिए एकत्र हुए हैं, इन्हें शहर के थिएटर और बड़े दुकानों के सामने बसाया, जहां इन्हें अपने बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ मतलबी अमीर और लालची शासनकर्ता खुद को महान दिखाने के लिए और खुद के मन की शांति के लिए इन मेहनत करने वाले लोगों को खैरात देंगे। सभी जनसेवक लोग शोषण करेंगे इनका अपने मतलब के लिए, उनके नींदें बर्बाद कर ये खुद सोएंगे और उन्हें सोना सिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच childish longing in when the sadness that lurk near the open window there that wait all day in almost open prayer for the squeal of break, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are, and one did stop but only to plug up grass in using the yard, to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't this crossly, they had none, did not it see, या didn't it see। अब देखो इसमें क्या बताया गया है। अब इस स्टेंजा में कहा जा रहा है, कभी कभी तो कभी को भी ये सब देख सहन नहीं कर पा रहे हैं। कभी इनके काम को बचकाना बताते हैं और कहते हैं यह सब व्यर्थ है, इससे मतलबी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोग व्यर्थ में पूरा दिन अपने खिड़कियों के पास आशा लगाए बैठे रहते हैं कि शहर को जाने वाली गाड़ी इनके दुकानों में रुकेंगे और इनसे कुछ सामान खरीदेंगे। हजारों मतलबी गाड़ियां यहाँ से बिना रुके गुजर जाती हैं। इनमें से कुछ ही अपने मतलब के लिए रुकती हैं। एक गाड़ी वाला सिर्फ सामान के कीमत जानने के लिए रुकता है, एक सिर्फ अपनी गाड़ी को वापस मोड़ने के लिए रुकता है, तो एक रास्ता पूछने के लिए। एक गाड़ी वाला गाड़ी की ईंधन के लिए गैस के मैगल का मांग करता है। इससे उन्हें बहुत दुख होता है और क्रोध भी आता है कि क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये क्या बेच रहे हैं। फिर देखिए स्टेंजर नेक्स्ट है, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द requisite left for spirit had never been found, or so
the voice of the country seems to complain, I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stop out of their pain, and then next day as I come back into the scene and I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gentle out of my pain। तो इसमें क्या है, चलिए देख लेते हैं। शहरों के पैसे तथा उनके उन्नति से इन किसानों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है, इनसे इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरे देश की यही शिकायत है कि यह सब देखकर कवि बहुत ही व्यथित है। वह चाहते हैं कि कोई इनके कष्ट को एक झटके में दूर कर दे, तब मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा जब अगले दिन ये सब मेरे पास आएंगे और इस काबिल होंगे कि मेरे कष्ट दूर कर पाएंगे। आई होप अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।